आप सभी को महादेव। आप फिर से जुड़ चुके हैं अपने चैनल वैदिक संस्कृति में। दोस्तों, आज की मुख्यतः वीडियो होने वाली, आप थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम आपको हाथ देखना सिखाएंगे। हाथ का मुख्य टॉपिक है हाथ का आकार और बनावट। हम हाथ के आकार से भी क्या ज्ञात करते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। दोस्तों, अब आपके द्वारा हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से ये होगा, लाइक से हमारी को ये पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कैसा है, हमारा जो वीडियो है वो कैसी है, ये हमको पता चलेगा। और सब्सक्राइब से हमारी जो फैमिली है हस्तरेखा की वो बढ़ेगी। कॉपी पेन तो निश्चित ले लें। मेरा मुख्यतः हर बार मैं यही कहता हूँ कि आप कॉपी पेन ले लें और लिख लें, तो लिखने से आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। पहले के समय कैसे लोग हाथ देखते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कैसे हाथ देखते थे वो हम जानते हैं। दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसे देखा करते थे, इंक ले लेते थे और इंक लेकर के हाथ को इंक हाथ में लगा देते थे और एक सफेद सा बड़ा सा कोरा कागज ले लेते थे और उसमें छपवा देते थे। और उसमें छपवा करके पेंसिल की सहायता से, ये एक रियलिटी है, धीरे धीरे करके आपका जब अभ्यास करने लगेंगे तब आप इसमें बहुत अच्छा निखर जाएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इंक ले लेते थे दोस्तों और इंक हाथ में लगा लेते और कोरा कागज में हाथ को छाप देते थे और पेंसिल की सहायता से स्केच बना लेते थे। तो इसमें जो बारीक बारीक से रेखा हुआ करती थी वो सब धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाती थी। तो पहले के ज़माने में ऐसे था। आज आधुनिक युग है, तो आज आधुनिक युग में हम फोटो आ गई, विदेश से आ रही है, बहुत जगह विदेशों से हाथ देखा जाता है, तो फोटो आ गई, अब फोटो से आप हस्तरेखा देख रहे हैं। तो आज के समय में, आजकल के परिवेश में, आज के परिवेश में बहुत अंतर हो गया है, इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको घटाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है आकार का, तो हम बता देते हैं हाथ के आकार से हम क्या क्या देखा जा सकता है। देखिए, हाथ के आकार से तो हम मुख्यतः कुछ बातें देखी जाती है। देखिए, आकार से कर्पृष्ठ से मनुष्य की जो प्रवृत्ति होगी, देखिए मनुष्य की जो प्रवृत्ति होगी, बौद्धिक शक्ति, उसकी सोचने की जो शक्ति होगी वो उसको हम जानते हैं, और नैतिक चरित्र का पता लगता है। जो हाथ का आकार होता है उससे हम उसके बौद्धिक शक्ति, कितनी बौद्धिक शक्ति है उसके बारे में पता लगता है और उसके चरित्र के बारे में जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, पुरुषार्थी है, क्रियाशील है, कि अव्ययी है, कि सुस्त है, आराम तलब है या निकम्मा है। वो कर्पृष्ठ पीछे की बात कर रहा है। मनुष्य की प्रवृत्ति, वो किस प्रवृत्ति में रहने वाला है, ये भी तक आप उसके आकार से जान सकते हैं। ठीक है, क्रियाशील है, पुरुषार्थी है, परिश्रमी है, सुस्त है, आराम तलब है, कि निकम्मा है, ये सब हम आकार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आकार से हम उसका भाग्योदय भी देख सकते हैं। ये जो आकार है, अब आप सोचोगे कि गुरुजी पिछली वीडियो में तो आपने बताया था कि भाग्य रेखा से हम भाग्य देखेंगे। नहीं, आकार से हम उसका भाग्योदय देख सकते हैं, पर भाग्योदय कब होगा ये हम उसकी रेखा से जानेंगे। ये सब वीडियो हम आप धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करके पूरा एक बाई हम पूरा डाल देंगे। पूरा वीडियो हमें हस्तरेखा आगे बढ़ाना है, हमें समाज में हस्तरेखा को रखना है, दिखाना है, परचम लहराना है, ये हमने दिखाना है। तो आपसे संस्कृति तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब भाग्योदय कब होगा ये पता चलेगा आपकी रेखाओं से। किससे? रेखाओं से। कि जो भाग्य रेखा है, इस रेखा से आपको पता चलेगा कि इसका भाग्योदय किस वर्ष में होगा और कब होगा। आकार से आप स्वास्थ्य दे सकते हैं कि कैसा रूखा हाथ है, कि सुस्त हाथ है, कि चौड़ा हाथ है, कि ढीला हाथ है, ये आप देख लेंगे। आकार से ये सब चीजें जानी जा सकती है, स्वास्थ्य देखा जाता है। परंतु हम स्वास्थ्य रेखा से ही उसके स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा होगा। ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम जो स्वास्थ्य रेखा से ही उसके स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हमने हाथ के आकार को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, 3 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहला खंड है दोस्तों, ये हमने 7 बातें लिखी है, ये पहले खंड में आता है। पहला खंड क्या है? मणिबंध। मणिबंध तो आप जान ही गए होंगे कि ये इस यहाँ जो बना है इसको हम मणिबंध बोलते हैं। मणिबंध, ये तो आप जान गए होंगे। मणिबंध से मैंने इसके पहले जो वीडियोस में आपको बताया कि मणिबंध से आयु, मृत्यु, वास्तु और आकस्मिक धन, पैतृक संपदा, ये सब हम विचार इससे करते हैं। तो आप आयु रेखा से प्रश्न उठाएंगे, कहेंगे आयु रेखा से क्या देखते हैं, इससे एग्जैक्टली कितने वर्ष तक जिएगा ये ज्ञात करते हैं। बाकी यहाँ से हम विचार करते हैं। ये सब बातें आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऐसे लोग हस्तरेखा से बहुत विक्षुब्ध हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस वीडियो में जुड़े हैं। ठीक है, दूसरा है हाथ का आकार। अब ये हाथ का जो आकार है ये किस आकार का है, ये हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें जानेंगे कि हाथ का आकार किस आकार का है। वो हम संतेष्ट है, मिश्रित हाथ है, कैसा हाथ है, कैसे आकार का है, वर्गाकार है, कैसा है, ये सब हम
आकार के द्वारा जानेंगे। कर पृष्ठ, दोस्तों कर पृष्ठ बहुत अहम हिस्सा निभाता है जीवन पर। दोस्तों कर पृष्ठ से हम जो अगर रोए युक्त हो उस व्यक्ति को आप कामी कह सकते हैं कि आप कामी हैं। ये सब हम धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप अगर आपको प्रश्न उठ रहा हो तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा है नाखून। नाखून से बीमारियां पता लगाई जा सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है। नाखून से भाग्योदय कब होगा ये भी पता लगाया जा सकता है। नाखून से बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वो धीरे धीरे करके आपको बताया जाएगा। उंगली, आप जो भी उंगली ये उंगलियां हैं, अब किधर झुकी, अगर ये शनि पर्वत की तरफ झुकी है तो हम कहेंगे शनि की तरफ बलिष्ठ है, शनि इससे बलिष्ठ है, ऐसे समझेंगे। तो उंगलियां का हम भी प्रकार समझेंगे, बड़ी उंगलियां हैं, छोटी उंगलियां हैं, ऐसे आप उंगली देखेंगे। नापना आपको बताऊंगा, ये यहाँ तक जा रही है तो आप उनको बोलिए कि आपका जो आदर्श अंगूठा है। तो ये सब आप जब धीरे धीरे करके उंगलियों के बारे में समझेंगे तो आपको उंगली, ये सब एक एक चैप्टर करके मैं धीरे धीरे करके पूरी वीडियो में दूंगा, ठीक है। अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा पार्ट है, अंगूठा तो आप जानते होंगे। अंगूठा से हम दोस्तों पुत्र का विचार करते हैं। माइंड से संबंधित जितना जो हमारा ऊपर का भाग है ये सब यहाँ से देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अगर यहाँ से काट दिया जाए, वो थोड़ा सा समय ना रोका जाए तो अगर वो ब्लड निकल जाता है तो कहते हैं कि उसका जो मानसिक रूप से वो कमजोर हो सकता है। तो जितनी यहाँ से इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति दोनों जो देखा जाता है वो हम अंगूठे से देखते हैं। सातवां है हथेलियों के 10 भाग, ठीक है। हथेली के 10 भाग मैंने बताया था कि ये हथेली को हम 10 भागों में विभाजित कर देते हैं। जब हम किसी का हाथ देख रहे होंगे तब उसको 10 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। कल हमने बताया था सभी बातों को, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सूर्य क्षेत्र, अर्थात ये है हमारा सूर्य क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र, चंद्र क्षेत्र। मंगल का प्रथम क्षेत्र, मंगल का प्रथम क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र बृहस्पति का क्षेत्र ये है, ठीक है। बुध का क्षेत्र, छोटी उंगली। शुक्र का क्षेत्र ये है। शनि का क्षेत्र, सबसे बड़ी उंगली शनि का क्षेत्र। और करतल के प्रथम भाग, जो ये करतल है, यहां से प्रथम भाग को हम, यहां से इतने का हम विचार करेंगे। जीवन रेखा, जीवन से संबंधित उसका मन विकार, ये सब जितने हैं स्वास्थ्य संबंधित, ये सब हम यहाँ से इतने से देखेंगे, हमें देखना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। अब करतल के मध्य भाग से, अब करतल का जो बीच का भाग है, इससे हम हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, भाग्योदय, कीर्तिवान, यशवान आदि नाना चीजों का विचार हम मध्य क्षेत्र से करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आदमियों को भी 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। आदमी को जो, अब ये तो बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे, निश्चित समझ गए होंगे। ये रेखाएं हैं, क्षेत्र है, ये सब क्षेत्रों के बारे में बात हो रही। अब हमने कहा कि आदमियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आदमी का भाग है, प्रकार है कि गोरा। अब गोरा व्यक्ति का विचार करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमने विचार किया है अति गोरा, अत्यधिक गोरा होना, उसका अलग विचार करेंगे। श्याम, काला अर्थात काला, और अति श्याम, बहुत ज्यादा काला, उसका विचार हम वहां से करेंगे। तो आपके मन में उत्तर प्रश्न आया होगा कि वेस्ट इंडीज वालों को क्या कहें, वो तो बहुत ज्यादा काले हैं, तो उनको क्या? नहीं, आपको ऐसे समझ जाना है। देश काल स्थिति अनुसार, मैंने कहा कि देश काल का अर्थात यह है कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के अनुसार, जैसे वहां भी कोई जो काले से भी थोड़ा सा गोरा होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, उस हिसाब से हम फल्ला देश करते हैं, ठीक है। ये कर दिए। अब हम हाथ तो देख रहे हैं, ये तो आप जान गए, यहाँ तक तो हम जान गए। जब हम किसी व्यक्ति का हाथ देख रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या देखना, हाथ ढीला तो नहीं है, कसा तो नहीं है, सुस्त हाथ है, चुस्त हाथ है, कैसा हाथ है, कड़क तो नहीं है, ढिलाई लिए है, त्वचा बहुत मुलायम तो नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, जब हम किसी का हाथ देख रहे होते हैं वो आपकी बातों पर दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो आपसे केवल मुंह लगी करने के लिए आया है तो आप ऐसे समझेंगे। अगर आप कहें गुरुजी हमारा हाथ दिखाइए, तो आपके चेहरे को, अगर ऐसे हाथ को देख करके आपके चेहरे को, तो आपके हाथ दिखाने में दिलचस्पी रखता है। अगर वो आपके सीधे चेहरा देख करके ऐसे आपका हाथ से उड़ाने के लिए आया होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो मजाक उड़ाने के, ऐसे लोगों को भगा दीजिएगा। अब हाथ देखा कब देखा जाए, किस समय देखा जाए, तो हाथ हमें सूर्योदय के समय से सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक हमें हाथ देखना चाहिए। यहां तक आप समझ गए दोस्तों? यहां तक तो समझ गए होंगे, तो इसे लिख लीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की पूरा कोर्सेस, इसी में पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको। हस्तरेखा का संपूर्ण जानकारी इसी कोर्स के माध्यम से पूरा डीपली मिल जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अब आप पराविद्या के मालिक होने वाले हैं, आप हस्तरेखा के मालिक होने वाले हैं। तो कल हम जानेंगे कि वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो हमारे हाथ के प्रकार, कौन सा व्यक्ति हाथ किस प्रकार की हथेली में आता है उसके बारे में जानेंगे कि वर्गाकार हाथ है, कि मिश्रित हाथ है, कि निम्न प्रकार का हाथ है, किस श्रेणी में ये हाथ आता है उसको हम कल की वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं विदा। महादेव।